नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोगों को क्योंकि सास भी कभी बहू थी का सीरियल देखना पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही डेली अपडेट्स लेकर आती रहूँगी इस सीज़न के। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत में हमें तुलसी को दिखाया जाता है, जहाँ पर तुलसी नंदिनी से सवाल करते हुए नजर आती है कि तुम्हारे और करण के बीच में सब ठीक तो है ना। तभी गायत्री यहाँ पर नंदिनी से पूछती है कि तुम परी के बारे में क्या बोल रही थी। तभी तुलसी वहां पर गायत्री को रोकती है और इसके बाद यहाँ पर तुलसी और मिहिर नंदिनी से पूछते हैं कि तुम्हारा और करण का झगड़ा क्यों हुआ, क्या बात है, बताओ हमें। तभी तुलसी यहाँ पर नंदिनी से कहते हुए नजर आती है कि परी ने जो कुछ भी कहा है वो सब कुछ सच है। तभी नंदिनी कहते हुए नजर आती है कि हाँ, जो परी ने कहा वो सच है। ये सुनकर सभी लोग जो है वो चौंक जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर नंदिनी जो है वो सबको बताते हुए नजर आती है कि मेरे और करण के बीच में काफी समय से वाद विवाद चल रहा है। तभी दीक्षा यहाँ पर नंदिनी से पूछती है कि किस बात पर। तो तभी वहां पर नंदिनी बताते हुए नजर आती है कि इंडिया में रहने को लेकर और अमेरिका में रहने को लेकर। तभी नंदिनी कहती है कि मुझे वहां यूएस में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी तुलसी यहाँ पर परेशान होकर नंदिनी से पूछने लगती है कि करण ने तुम्हें कुछ कहा है क्या। तो नंदिनी कहती है कि वैसे तो वहां पर सब कुछ है, हाई एजुकेशन, बिजनेस, बस संस्कार नहीं है। तो नंदिनी कहती है कि हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। तभी वहां पर तुलसी जो है वो नंदिनी से कहती है कि करण और तुम्हारा अलग होना जो है वो ठीक नहीं है। तभी नंदिनी कहते हुए नजर आती है कि मेरी और करण की सोच जो है वो मेल नहीं खा पा रही है। तभी नंदिनी कहती है कि मैंने करण से कितनी बार कहा है कि हम वापस अपने घर इंडिया चले जाते हैं, लेकिन करण मेरी बात को इग्नोर कर देता है। मैंने इतनी मेहनत से यहाँ पर बिजनेस सेटअप किया, फिर मैं इंडिया कैसे जा सकती हूँ। नंदिनी तुलसी को बताती है कि काम तो यहाँ से भी हो सकता है, लेकिन हमें अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देनी है। लेकिन करण मेरी बात को समझ ही नहीं पा रहा। तभी दक्षा यहाँ पर नंदिनी से कहती है कि ऐसा कब तक चलेगा, तुम दोनों कब तक इस तरह दूर दूर रहोगे। इसके बाद यहाँ पर तुलसी जो है वो दक्षा को बताती है कि मैंने तो करण से कई बार बात की है, लेकिन करण ने मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। तभी तुलसी कहते हुए नजर आती है कि मैं करण से बात करूंगी। और तभी परी यहाँ पर सोचती है कि भाभी, आप मेरी पोल खोलने चली थी, मैंने तो बाजी ही पलट दी। इसके बाद यहाँ पर परी जो है वो रणविजय को घर के अंदर आते हुए देखती है और वो शॉक्ड हो जाती है। परी कहते हुए नजर आती है कि ये यहाँ क्या कर रहा है, अगर किसी ने इसे देख लिया ना तो फिर क्या होगा। और इसके बाद हम महाराज को देखते हैं, जहाँ पर महाराज जो है वो मिहिर को बताते हुए नजर आता है कि कोई लड़का आया है। तभी मिहिर यहाँ पर रणविजय के पास जाता है और रणविजय को अपने साथ ले जाता है। इसके बाद यहाँ पर परी जो है वो रणविजय और मिहिर को एक साथ देखकर सोचती है कि ये रणविजय पापा से क्यों बात कर रहा है, और कहीं नंदिनी भाभी ने तो नहीं रणविजय को बुलाया। इसके बाद यहाँ पर तुलसी जो है वो नंदिनी से कहती है कि तुमने इतनी बड़ी बात हमसे क्यों छुपाई। दक्षा भी यहाँ पर नंदिनी से कहती है कि अगर तुम हमें बताती तो हम कुछ कर पाते। तो नंदिनी भी यहाँ पर जवाब में कहते हुए नजर आती है कि मैं जब से यहाँ आई हूँ तब से यहाँ पर कुछ ना कुछ चल ही रहा है, शादी, रस्में, त्योहार। तभी तुलसी यहाँ पर नंदिनी से कहने लगती है कि शादी त्योहार ये सब बच्चों की खुशी से बढ़कर है क्या। तुलसी कहते हुए नजर आती है कि मैं अभी करण से बात करती हूँ। तभी नंदिनी यहाँ पर तुलसी को रोक देती है और कहती है कि आज बहुत ही ज्यादा शुभ दिन है और आज जो है वो आप करण से बात नहीं करेंगी। इसके बाद यहाँ पर नंदिनी कहते हुए नजर आती है कि मेरे सर में दर्द है, और नंदिनी आराम करने के लिए चली जाती है। और इसके बाद यहाँ पर परी की नज़र जो है वो मिहिर और रणविजय के पास जाती है और वो उन दोनों को वापस आते हुए देखती है। और परी यहाँ पर मिहिर से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन मिहिर यहाँ पर परी को इग्नोर कर देता है। और इसके बाद यहाँ पर अजय परी से पूछता है कि तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। तभी क्या बात है, सब कुछ ठीक तो है ना। तो परी यहाँ पर अजय से कहती है कि कुछ भी ठीक नहीं है, तुमने देखा ना कि अभी क्या क्या हुआ। और कहने लगती है कि मैं बस अभी रूम पे ही जा रही थी। इसके बाद यहाँ पर परी जो है वो रणविजय को फोन लगाकर कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी रणविजय परी से कहता है कि क्या हुआ, तुम डर गई ना। और तभी वो रणविजय से कहते हुए नजर आती है कि तुम जहाँ भी हो वहीं पर रहो, मैं तुमसे मिलने के लिए अभी आ रही हूँ। तभी परी यहाँ पर तुलसी को आते हुए देख लेती है और फोन काट देती है। इसके बाद यहाँ पर तुलसी जो है वो परी से पूछती है कि तुम इतनी टेंशन में क्यों लग रही हो, क्या बात है, किससे बात कर रही थी। तभी परी कहती है कि मैं अजय की मम्मी से बात कर रही थी। और तभी हम देखते हैं कि तुलसी यहाँ पर परी को समझाती है कि अजय की माँ जो है वो अब तुम्हारी भी माँ है। इसके बाद यहाँ पर परी जो है वो तुलसी को बताती है कि मम्मी जी का फोन था, पूछ रही थी कि कब तक आ रहे हो। और तभी हम यहाँ पर तुलसी को देखते हैं, जहाँ पर वो परी से कहती है कि अगर तुम्हारा यहाँ रुकने का मन हो तो मैं इंदिरा जी से बात करूँ। इसके बाद यहाँ पर परी जो है वो तुलसी से कहती है कि मुझे वापस तो जाना ही है ना। इसके बाद यहाँ पर परी जो है वो तुलसी से पूछती है कि नंदिनी भाभी कैसी है।
परी कहती है कि मैं जानती हूँ कि मैंने ये टॉपिक शुरू किया था, लेकिन आपको करण भैया और नंदिनी की भाभी के बीच में क्या चल रहा है ये तो पता ही होना चाहिए। तभी तुलसी यहाँ पर परी से कहती है कि नंदिनी कैसे ठीक हो सकती है, इतना बड़ा खुलासा सबके सामने आ गया है। और तभी वो तुलसी जो है वो परी से कहती है कि अगर तुम्हें नंदिनी और करण के बारे में पता चला तो तुम्हें जो है वो मुझे अकेले में आकर बताना चाहिए था, इस तरह सबके सामने नहीं बोलना चाहिए था। और इसके बाद यहाँ पर परी जो है वो फिर से यहाँ पर तुलसी से चिढ़ जाती है और कहने लगती है कि आप जो है वो हमेशा मुझे डांटने के काम करती हो, कुछ ना कुछ आप मेरे पे कमी ढूंढ ही लेती हो। मैंने आपको सच बताया, आपको मेरी तारीफ करनी चाहिए और आप मुझ पर ही इल्ज़ाम लगा रही हो। तभी यहाँ पर तुलसी जो है वो परी से कहती है कि मैं तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ, मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि इतना सेंसिटिव मैटर तो इस तरह सबके सामने नहीं बोलना चाहिए था। इसके बाद यहाँ पर परी जो है वो तुलसी से कहती है कि जब मुझे नंदिनी भाभी और करण भैया के बारे में पता चला तो मैं सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और मैंने आप लोगों के सामने सब कुछ सच सच बता दिया। तभी परी यहाँ पर तुलसी से कहती है कि आपको मेरी हर बात जो है वो बुरी लगती है, यही रीज़न है कि मैं बोल देती हूँ कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। परी कहते हुए नजर आती है कि आपका जो बिहेवियर है, मुझ पर शक करना, मेरी हर बात को गलत ठहराना, यही कारण है कि मुझे आपसे इस तरह की बातें करनी पड़ती हैं। और तभी परी वहां से जाने लगती है तो तुलसी उसे रोकती है। इसके बाद यहाँ पर तुलसी जो है वो परी से कहती है कि तुझे हो क्या गया है, जो मुंह में आए वो बोल देती है, तुझे क्या लगता है कि मैं तेरी दुश्मन हूँ। तुलसी यहाँ पर परी से कहती है कि मैं तेरा भला चाहती हूँ। तभी वहाँ पर परी कहने लगती है कि आप मेरा कितना भला चाहती है मैं देख चुकी हूँ, आपने पापा को मुझे पैसे देने से रोक दिया। तभी तुलसी परी से कहती है कि मैंने तुम्हारे पापा को इसीलिए रोका क्योंकि अभी सही टाइम नहीं था तुम्हें पैसे देने का। तभी परी यहाँ पर अजय को आते हुए देख लेती है और तुलसी से कहती है कि इस बात को यहीं पर ख़त्म करते हैं। इसके बाद यहाँ पर परी जो है वो अजय से कहती है कि अच्छा हुआ तुम आ गए। और तभी यहाँ पर परी जो है वो अजय का हाथ पकड़ लेती है और अजय से कहती है कि अब हम यहाँ से घर के लिए निकलते हैं। इसके बाद यहाँ पर मिहिर जो है वो तुलसी से कहता है कि तुम मुझसे नाराज़ हो क्या। मैं कई बार सोचता हूँ कि माँ बेटी के बीच में ना बोलूँ, लेकिन मैं परी के आंख में आंसू भी देखकर अपने आप को रोक नहीं पाता। इसके बाद यहाँ पर तुलसी जो है वो मिहिर से कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। और इसके बाद यहाँ पर मिहिर जो है वो तुलसी से कहता है कि मुझे तुमसे जो है वो नंदिनी और करण के बारे में बात करनी है। तभी तुलसी मिहिर से कहती है कि जब रिश्तों में ऐसी दूरियां आती है तो रिश्ते टूटने का डर रहता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपको सास भी कभी बहू थी का सीरियल कैसा लगता है आप हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।